अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू में आज हमें लेसन नंबर 15 पढ़ना है। आप सब अपनी बुक्स पेज नंबर 89 पे खोल लीजिए। इस लेसन में हमें सनोबर की कहानी पढ़नी है। सनोबर एक बहुत ही ब्रेव और इंटेलिजेंट लड़की होती है जो अपनी इंटेलिजेंस यानी अक्लमंदी से खुद को और अपनी सहेलियों को मुसीबत से बचाती है। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं सनोबर की कहानी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था सनोबर। उसका गांव तो छोटा सा था मगर बहुत खूबसूरत भी था। सनोबर दूसरी लड़कियों के साथ नजदीक के बाग में जाती, घर के लिए लकड़ियां जमा करती और शाम को लौट आती। जो कश्मीर की वादी है यानी वादी कश्मीर में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था सनोबर। सनोबर का जो गांव था वो भी बहुत ही छोटा सा था लेकिन खूबसूरत था। सनोबर दूसरी लड़कियों के साथ एक बाग में जाया करती थी लकड़ियां जमा करने के लिए और शाम को वो घर लौट आती थी। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक लड़की ने कहा आंख मिचोली खेली। सब लड़कियां राजी हुई। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब एक बाग से दूसरे बाग में पहुंच गई और फिर रास्ता भूल गई। अब तो बेचारी लड़कियां बहुत घबराई मगर उनमें सनोबर बहुत हिम्मत वाली और अक्लमंद थी। उसने अपनी सहेलियों को तसल्ली देते हुए कहा घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे और रास्ता मिल ही जाएगा। तो एक दिन जब सनोबर अपनी सहेलियों के साथ बाकी लड़कियों के साथ लकड़ियां जमा करने के लिए गई तो एक लड़की ने कहा चलो हम आंख मिचोली खेलते हैं, यानी हम हाइड एंड सीक, आंख मिचोली हाइड एंड सीक को कहते हैं, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। और सारी लड़कियां इस पर राजी हो गई और वो हाइड एंड सीक खेलने लगी। खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो एक बाग से दूसरे बाग में कब पहुंच गई और फिर वहां रास्ता भूल गई। ये जो लड़कियां थी, बाकी बेचारी लड़कियां, वो घबरा गई, वो डर गई। लेकिन जो सनोबर थी वो हिम्मत वाली थी और अक्लमंद भी थी, इंटेलिजेंट थी। उसने अपनी सहेलियों को तसल्ली दी, उनसे कहा कि आप नहीं, अब घबराओ नहीं, हम कोशिश करेंगे और रास्ता हमें मिल जाएगा। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में बच्चों ने महसूस किया कि उनके पैर जमीन के अंदर धंसने वाले हैं। सनोबर ने चीख कर कहा पीछे हटो, यहाँ दलदल है। और सब लड़कियां जल्दी से पीछे हट गई। जब ये लड़कियां दूसरे बाग में पहुंच गई, अब इन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि जो उनके जो पैर थे वो जमीन के अंदर धंसने लगे थे। तो सनोबर ने सबको चीख के कहा कि आप सब पीछे हट जाओ, यहाँ आगे दलदल है। और सभी लड़कियां जल्दी से पीछे हट गई। खैर किसी तरह दलदल से निकलकर लड़कियां एक पगडंडी पर चल दिए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि सामने एक सफेद बालों और लंबी सी दाढ़ी वाला एक डरावना बूढ़ा नजर आया। दरअसल ये बूढ़ा एक आदमखोर था जो बच्चों को मारकर उनका खून पी जाया करता था। जैसे वो दलदल से निकल पड़ी, मतलब किसी भी तरह सनोबर ने उन्हें वहां से बचाया। सनोबर ने जल्दी से उन्हें कहा कि ये दलदल है, पीछे हट जाओ। तो वो पीछे हट गई और दलदल से बच गई। वो वहां से निकल गई और एक पगडंडी पर चलने लगी। पगडंडी एक छोटा सा रास्ता होता है झाड़ियों के बीच में से, जहां सिर्फ मतलब एक ही कदम हम एक ही इंसान जहां पे चल सकता है, एक छोटा सा रास्ता होता है। तो वो उसमें उस पर चलने लगी। तो कुछ ही कदम जब वो आगे बढ़ी, यानी कुछ ही देर हुई थी, तो उन्होंने अपने सामने एक सफेद बालों और लंबी सी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा उन्हें नजर आया। दरअसल ये जो बूढ़ा था ये एक आदमखोर बूढ़ा था। आदमखोर उसको कहते हैं जो इंसानों को मारता है और उनका खून पी जाता है। और ये बूढ़ा भी आदमखोर ही था जो बच्चों को मारकर उनका खून पी जाया करता था। लड़कियों को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने लड़कियों से कहा प्यारी बच्चियों, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुरमा और बिरयानी दूंगा। और हाँ, टॉफियां और चॉकलेट भी है मेरे घर में। तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता भी बताऊंगा। बूढ़ा दिल में खुश हो रहा था कि आज लड़कियों का ताजा ताजा खून पीने को मिलेगा। जब बूढ़े ने लड़कियों को देखा तो वो खुश हो गया, उसकी आंखें चमकने लगी। उसने सोचा कि आज मुझे इन लड़कियों का ताज़ा ताज़ा खून पीने को मिलेगा। और उसने इनसे कहा कि बच्चियों, तुम्हें भूख लगी होगी तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुरमा और बिरयानी दूंगा, टॉफियां और चॉकलेट्स भी है मेरे घर में। और ये जो लड़कियां थी ये बूढ़े के बातों में आ गई, लेकिन बूढ़ा मन ही मन खुश हो रहा था कि मैं आज इन लड़कियों का खून पी जाऊंगा। लड़कियां बूढ़े के साथ चल दिए और उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले आया। सनोबर ने देखा कि झोंपड़ी में इधर उधर कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी है। उसे समझ से देर न लगी कि ये बूढ़े के हाथों मारे गए दूसरे बच्चों की हड्डियां हैं। सनोबर ने बूढ़े से कहा बाबा, पहले हम थोड़ी देर आपके साथ खेलेंगे, फिर खाना खाएंगे। बूढ़े ने कहा ठीक है।
जैसे ही ये लड़कियां बूढ़े के साथ उसकी झोंपड़ी में चले गए तो सनोबर ने वहां इधर उधर लकड़ियां देखी, लकड़ियां ने हड्डियां देखी है। तो उसने समझ लिया कि ये बूढ़े के हाथों मारे गए बच्चों की हड्डियां हैं। सनोबर ने बूढ़े से कहा, सनोबर ने यहाँ पे अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल किया, सनोबर ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो उसने बूढ़े से कहा कि बाबा हम पहले आपके साथ खेलेंगे, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। और बूढ़ा मान गया, उसने कहा चलो ठीक है। सनोबर को ये समझ आ गया था कि ये जो बूढ़ा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बच्चों को खा जाता है, जबकि उसने उसकी झोंपड़ी में हड्डियां देखी थी। अब क्या होता है आगे? बाबा आपको आंख मिचौली का खेल पसंद है? सनोबर ने बूढ़े से पूछा। ये सनोबर ने जब उस खूंखार बूढ़े से पूछा कि बाबा क्या आपको आंख मिचौली का खेल पसंद है, यानी आपको हाइड एंड सीक खेलना पसंद है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बूढ़े ने कहा, ये खेल बहुत पसंद है, बताओ पहले चोर कौन बनेगा? तो बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ मुझे तो ये खेल बहुत पसंद है, आप बताओ चोर कौन बनेगा? आप। सनोबर ने फौरन जवाब दिया और बूढ़ा चोर बनने को राजी हो गया। तो सनोबर ने मौके का फायदा उठाया और उसने बूढ़े से कहा कि चोर आप बनोगे, और बूढ़ा भी मान गया। जब लड़कियों ने मिलकर बूढ़े की आंख पर पट्टी बांध ली, सब लड़कियों ने मिलकर बूढ़े की आंख पर पट्टी बांध दी, फिर खेल शुरू हुआ। लड़कियां इधर उधर भाग गईं, बूढ़ा उन्हें छूने की कोशिश करने लगा। सनोबर ने कहा, बाबा हम इधर हैं, हमें पकड़ो। दूसरी लड़की ने कहा, बाबा मैं तो यहाँ हूँ। खैर बूढ़े को खेल में मजा आने लगा। बूढ़ा जब चोर बनने के लिए राजी हो गया तो सभी लड़कियों ने उसकी आंखों पे पट्टी बांध ली और उन्होंने हाइड एंड सीक खेलना शुरू किया। सारी लड़कियां इधर उधर भागने लगी और बूढ़ा उन्हें छूने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे। सनोबर ने कहा, बाबा मैं यहाँ हूँ, आप मुझे पकड़ो। दूसरी लड़की ने कहा, बाबा मैं तो यहाँ हूँ, आप मुझे पकड़ो। तो इस तरह से जो बूढ़ा है उसको खेल में मजा आने लगा। सनोबर ने मौके से फायदा उठाने की सोची, बाबा मैं तो इधर हूँ, दाएं नहीं नहीं बाएं। और इस तरह वो उस बूढ़े को दलदल की तरफ ले आई और भाग कर दलदल के दूसरी तरफ पहुंच गई और जोर से चिल्लाई, बाबा मैं इधर हूँ, सीधे चलिए। जब बूढ़े को खेल में मजा आने लगा तो सनोबर ने मौके का फायदा उठाया। उसने फिर से अपनी अकल का इस्तेमाल किया। तो उसने बाबा से कहा कि बाबा मैं इधर हूँ, दाएं यानी मैं राइट साइड में हूँ, आप राइट साइड में आ जाइए। फिर कहा, नहीं नहीं मैं तो लेफ्ट साइड में हूँ, आप लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो इस तरह से सनोबर ने इस बूढ़े को अपनी बातों में बहकाया और खुद क्या किया, खुद वो दलदल के दूसरी तरफ चली गई। यानी जिस दलदल में उनका पहले पांव फिसला था तो वो दलदल के दूसरी तरफ भाग के चली गई और बाबा से कहा, जोर से चिल्लाई, उसे कहा, बाबा मैं यहाँ हूँ, आप सीधे चले आइए मुझे पकड़ने के लिए। बूढ़ा जैसे ही भाग कर दलदल की तरफ बढ़ा, उसके पांव उसमें धंसने शुरू हो गए। जैसे ये बूढ़ा सनोबर की तरफ चलने लगा, आगे दलदल था तो उसके जो पैर थे वो दलदल में फंस गए और धंसने शुरू हो गए, यानी वो दलदल में खिंचता ही चला गया। वो जितना झटपट आता उतना ही अंदर धंसता जाता। अब जो बूढ़ा जितना ही वो मतलब उछलता था दलदल से बाहर निकलने के लिए, उतना ही वो अंदर की ओर चला जाता था, वो धंस जाता था दलदल में। वो गुस्से में चीखा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब बूढ़े को गुस्सा आ गया, उसने सनोबर से कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह सनोबर की अक्लमंदी से शैतान बूढ़ा दलदल में फंस कर मर गया। इत्तेफाक से एक माली उधर से गुजर रहा था, उसने लड़कियों को उनके घर का रास्ता बताया और वो हंसती खेलती घर वापस आ गई। बूढ़ा सनोबर की अक्लमंदी से ये जो बूढ़ा था ये दलदल में फंस गया और फिर वहां मर गया, वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल आया। तो इत्तेफाक से क्या हुआ था, वहां से एक माली गुजर रहा था, तो उसने लड़कियों को उसके घर का रास्ता बता दिया। फिर उसी ने इन लड़कियों को रास्ता बता दिया और जो सारी लड़कियां थी सनोबर और उसकी सहेलियां वो हंसती हुई घर वापस चली आई। तो इस तरह सनोबर ने अपने अकल का इस्तेमाल करके अपनी सहेलियों और खुद को बूढ़े से और दलदल में फंसने से बचा लिया। तो आप सब भी अपनी अकल का हमेशा इस्तेमाल कीजिए और हमेशा मुसीबत का हिम्मत के साथ सामना कर लीजिएगा। आज के लेसन में इतना ही था। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।